साल 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद मुगलिया सेना स्वराज में तबाही मचा रही थी। एक एक करके स्वराज के सभी बलशाली किले मुगलों के कब्जे में चले जा रहे थे। शंभू राजे के मृत्यु के बाद स्वराज के सिंहासन पर दुश्मनों की नजर उठ रही थी। प्रत्यक्ष राजधानी रायगढ़ को दुश्मनों ने घेर रखा था। ऐसे कठिन समय में उम्र के 19वीं साल ही पिता छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज न होते हुए भी उन्होंने स्वराज के राजकारभार की सुथरे अपने हाथों में ली और गोरिल्ला वॉरफेयर का सही इस्तेमाल करके पूरे 11 सालों तक मुगल साम्राज्य को कड़ी टक्कर देते हुए हिंदवी स्वराज्य का रक्षण किया। मगर आगे चलकर यही छत्रपति राजा राम महाराज इतिहास में दुर्लक्षित हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो के जरिए छत्रपति राजा राम महाराज का दुर्लक्षित इतिहास जानने वाले हैं। 24 फरवरी 1670 में राजा राम महाराज का जन्म राजगढ़ पर हुआ। वह जन्म लेते हुए उल्टी साइड से उपजे है। यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चलते ही महाराज ने कहा, दिल्ली की बादशाही खत्म कर देगा राजा राम। राजा राम महाराज का नामकरण होने के बाद उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, राजा राम जनता को सुखी रखिए, अपना नाम बढ़ाइए। आगे चलकर राजा राम महाराज कई संकटों से घिरे हुए होने के बावजूद कठिन से कठिन परिस्थिति में यह शब्द सच किए और आगे चलकर सच में दिल्ली की बादशाही भी खत्म हुई। इसकी शुरुआत छत्रपति राजा राम महाराज के समय ही हुई थी। शंभू राजे मुगलों के कैद में जाने के बाद तुरंत महारानी येसुबाई के सहमति से रायगढ़ पर किलेदार चांगोजी काटकर आदि लोगों ने राजा राम राजे का मंचकारोहण किया। राजा राम महाराज उस समय महज 19 साल के थे। पिछले 9 साल वह रायगढ़ पर ही थे। शंभू राजे को कैद करके उनकी क्रूरता और निर्ममता से हत्या हुई। उस समय परिस्थिति बहुत मुश्किल थी। मुगलों ने स्वराज को सभी तरफ से घेर रखा था। स्वराज के लिए बहुत ही जरूरी और मजबूत किले मुगल एक एक करके कब्जा कर रहे थे। मराठों के कई पराक्रमी सरदार मुगलों को जाकर मिल रहे थे। आम जनता का स्वराज के ऊपर का विश्वास कम होते जा रहा था। अब तो साक्षात मराठों के राजा को कैद करके उसकी निर्ममता से हत्या की। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा राम महाराज की कारकिर्द शुरू हुई। तभी औरंगजेब ने जुल्फिकार खान को रायगढ़ पर कब्जा करने के लिए भेजा और साक्षात स्वराज की राजधानी रायगढ़ को ही मुगलों ने घेर लिया। पूरे राज परिवार की जान संकट में थी। तब छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई ने दूर दृष्टि दिखाते हुए राजा राम महाराज को रायगढ़ से निकल जाने के लिए कहा। रायगढ़, प्रतापगढ़, सतारा, पन्हाला, कर्नाटक, झिंझी ऐसा मुश्किल से भरा सफर राजा राम महाराज ने किया। उस सफर में कई बार राजा राम महाराज की जान जोखिम में डालने वाले हमले हुए। पीछा कर रहे मुगलों को चकमा देते हुए, जरूरत पड़ी तो उनसे लड़ते हुए राजा राम महाराज तमिलनाडु में स्थित झिंझी किले पर पहुंच गए और वहां से पूरे 7 साल औरंगजेब से लड़ते रहे। राज परिवार पर दुश्मनों का हमला होने के बाद हो सके उतनी संघर्ष की जमीन स्वराज से दूर रखी जाए, यह छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति राजा राम महाराज ने उपयोग में लाई। रायगढ़ छोड़ने के बाद उन्होंने कई बार मराठा सरदारों को और जनता को खत लिखकर उनका मनोबल बढ़ाया। कई लोगों को गलत फहमी है कि वतनदारी पद्धत राजा राम महाराज के समय फिर से शुरू हुई। ऐसा जिनको लगता है उनको इतिहास का ज्ञान ही प्राप्त है। संभाजी महाराज के समय से मराठों के कई बड़े सरदारों से लेकर आम सैनिक मुगलों से मिल रहे थे। अगर उन नामों की लिस्ट आप देखेंगे तो आपकी आंखें सफेद हो जाएंगी। राजा राम महाराज ने स्थिर बुद्धि से, हिम्मत से शूर मराठी सरदारों को एक साथ लाया और स्वराज्य का रक्षण किया। 12 सितंबर 1689 के खत में राजा राम महाराज कहते हैं, यह मराठी राज्य आप और हम मराठी लोग हैं, अपने ईमान से गद्दारी न करते हुए स्वामी कार्य कीजिए। 4 जून 1691 के खत में राजा राम महाराज ने मराठा सरदारों को महाराष्ट्र धर्म बचाने के लिए रायगढ़, बीजापुर, भागानगर, औरंगाबाद जीतकर सीधे दिल्ली जीतने के लिए प्रोत्साहित किया। सेतु माधवराव पगड़ी लिखते हैं कि 1689 से ही राजा राम राजे पर स्वराज्य की जिम्मेदारी आई, वह उन्होंने बखूबी निभाई। यह संग्राम प्रजा का है, तब सामूहिक नेतृत्व के बिना यह संग्राम जितना नामुमकिन है, यह बात उन्हें समझ आ चुकी थी। इसीलिए उन्होंने अपने सरदारों को पूरी छूट दे दी थी। राजा राम राजे के उदार स्वभाव की वजह से हजारों मराठे आगे आए। स्वराज्य के आधार स्तंभ संताजी घोर पड़े। धनाजी जाधव, रामचंद्र पंत अमात्य, शंकराजी नारायण, इन सबके पराक्रम की तो कोई सीमा ही नहीं थी। नासिक से लेकर तंजावर तक मराठे संघर्ष कर रहे थे।
मुगलों से किले वापस जीत रहे थे। तभी उत्तर की तरफ मराठों की गतिविधियां तेज हुईं। पराक्रमी लोगों को राजा राम महाराज ने बख्शीश देकर उनकी तारीफ की। औरंगजेब के छावनी में स्थित मोहम्मद अली बारसी ने राजा राम महाराज के बारे में लिखा है, 9 साल तक राजा राम ने बड़े ही बहादुरी और वीरता से राज्य किया। राजा राम महाराज के चरित्र का लक्ष्य पूर्वक अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि वह स्वराज्य बचाने में सफल हुए। खुद औरंगजेब का बेटा कम्बख्श और मुगल सरदार जुल्फिकार खान के साथ मिलकर मुगलिया साम्राज्य को सुरंग लगाने की हिम्मत भी की थी। मुगलों से लड़ते लड़ते राजा राम महाराज 1698 में महाराष्ट्र वापस आए। कुछ दिनों के बाद साल 1700 में पिछले 10 सालों से हो रही भागदौड़ की वजह से बीमारी से त्रस्त होकर छत्रपति राजा राम महाराज की मृत्यु हुई। अगर यह वीडियो देखकर आपका ऐतिहासिक ज्ञान बढ़ा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में जय भवानी जरूर लिखिए।